मैं अपना वक्त काट रहा हूं। आई एम वाइलिंग अवे माई टाइम। वाइल अवे वक्त काटना। आई एम वाइलिंग अवे माई टाइम या फिर आई एम पासिंग माई टाइम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हम आज डिस्कस करेंगे डेली यूजेज सेंटेंसेस, यानी रोज़मर्रा बोले जाने वाले फ़िक्रात। और ये डेली यूजेज सेंटेंसेस का सेट 3 है। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 बार मुख्तलिफ सेंटेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं सेंटेंसेस को। मेरी टांग में दर्द है। माई लेग इज एकिंग। दर्द होना एक। माई लेग इज एकिंग। मामला बिगड़ गया है। द मैटर हैज बिकम सीरियस। बिगड़ना होगा सीरियस। अभी मैं मसरूफ हूं। आई एम बिजी एट द मोमेंट। अभी की इंग्लिश होगी एट द मोमेंट। आई एम बिजी एट द मोमेंट। आपने कहां कहां काम किया है। वेयर ऑल हैव यू वर्कड। वेयर ऑल हैव यू वर्कड। मुझसे कौन कौन बात करना चाहेगा। हु ऑल वुड लाइक टू टॉक टू मी। हु ऑल वुड लाइक टू टॉक टू मी। नेक्स्ट है, तुम्हें वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच देयर। यहां रीच की जगह आप गेट भी कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट देयर। तो रीच या गेट दोनों ठीक हैं। लैंप बुझा दो। पुट द लैंप आउट या फिर पुट आउट द लैंप। तो ये जो पुट आउट है फ्रेजल वर्ब है, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। आप यहाँ पुट को शुरू में रख दें, आउट को एंड पे रख दें, या पुट आउट इकट्ठा यूज कर लें तो भी ठीक है। पुट द लैंप आउट। पुट आउट द लैंप। नेक्स्ट है लैंप जला दो। लाइट द लैंप या फिर इग्नाइट द लैंप। तो जलाने की इंग्लिश जब लैंप की बात होगी तो लाइट भी आप कर सकते हैं और इग्नाइट भी आप कर सकते हैं, दोनों ठीक हैं। लाइट द लैंप या फिर आप कह सकते हैं इग्नाइट द लैंप। नेक्स्ट है उसे अंदर लेकर आओ। ब्रिंग हिम इन। ब्रिंग हिम इन। आपको किससे मिलना है। हु डू यू वॉन्ट टू सी। आप सी भी कर सकते हैं और मीट भी कर सकते हैं। हु डू यू वॉन्ट टू मीट। दोनों में से आप कोई एक जो है सेंटेंस यूज कर सकते हैं। इसे बाहर लेकर जाओ। टेक हिम आउट। टेक हिम आउट। सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आप मेरे कौन हो। हु आर यू टू मी। हु आर यू टू मी। काश मैं वहां जा सकता। आई विश आई कुड गो देयर। आई विश आई कुड गो देयर। तूफान के दौरान अंदर ही रहना। स्टे इनसाइड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। स्टे इनसाइड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। मैं थोड़ा मसरूफ हूं। आई एम अ बिट टाइड अप। आई एम अ बिट टाइड अप। कुर्सी अंदर रखो। कीप द चेयर इनसाइड। कीप द चेयर इनसाइड। हम तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे। वी विल गो फॉर अ वॉक विद यू। या फिर गो की जगह पे आप टेक यूज कर लें और टेक के साथ आप स्ट्रोल यूज कर लें। वी विल टेक अ स्ट्रोल विद यू। तो इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। मैं आपका ख्वाब जरूर पूरा करूंगा। I'll surely make your dream come true. I'll surely make your dream come true. ऐसा ख्याल तक मुझे नहीं आता। I don't even think so. I don't even think so. वो किसके साथ आया। With whom did he come? या फिर आप कह सकते हैं Who did he come with? तो आप ये यूज कर लें, ये यूज कर लें, दोनों ठीक है। मोस्टली हम इसको यूज करते हैं।
तो विद whom डिड ही कम या फिर हु डिड ही कम विद। नेक्स्ट है वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, टाइम फ्लाइज, या फिर आप कह सकते हैं टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली। तो दोनों में से आप कोई यूज कर सकते हैं, मगर हम आमतौर पर इसको यूज करते हैं टाइम फ्लाइज, या फिर आप कह सकते हैं टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली। तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया, यू स्पॉइल्ड द होल गेम। बिगाड़ना होता है स्पॉइल्ड, यू स्पॉइल्ड द होल गेम। हम कहते हैं ना बच्चे को किसने बिगाड़ा, हु स्पॉइल्ड द चाइल्ड। तो स्पॉइल्ड बिगाड़ना होता है, यू स्पॉइल्ड द होल गेम। ऐसी चीजें मैं भी नहीं खाता, आई डोंट ईट सच थिंग्स ईदर। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप इसको ईदर कहें या आइदर कहें, दोनों ठीक है। आई डोंट ईट सच थिंग्स ईदर। वो भी बुरे दौर से गुजर रहा है, यानी कि बुरे वक्त से। ही इज स्टिल गोइंग थ्रू अ बैड फेज। आप बैड टाइम भी कह सकते हैं, ही इज स्टिल गोइंग थ्रू अ बैड फेज। मैं इसे देखने के लिए तड़प रहा था, आई वॉज लॉन्गिंग टू सी हिम। आई वॉज लॉन्गिंग टू सी हिम। वो किसके लिए इतनी दूर गया, फॉर whom डिड ही गो दिस फार। फार मीन्स दूर, फॉर whom डिड ही गो दिस फार। हमेशा के लिए रख लीजिए, कीप इट फॉर एवर। हमेशा के लिए फॉर एवर, कीप इट फॉर एवर। हमें समझौता करना होगा, we'll have to compromise, we'll have to compromise। इसने मुझे सलाह दी कि कहाँ रहना चाहिए, he advised me। सलाह देना advised, और यहाँ s के साथ है क्योंकि वर्ब है। अगर सी के साथ होता तो नाउन होता। he advised me where to live, he advised me where to live। नेक्स्ट है, माफ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, आई एम सॉरी आई हैव गॉट अ वी बिट लेट। आई एम सॉरी आई हैव गॉट अ वी बिट लेट। अ वी बिट लेट मीन्स थोड़ा देर हो जाना। वो तुम्हारी मदद कर सकता था, ही कुड हैव हेल्प्ड यू। कर सकता था, जब ये पास में होगा तो कुड यूज होगा, ही कुड हैव हेल्प्ड यू। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी आई शुडंट हैव डन दैट। आई एम सॉरी आई शुडंट हैव डन दैट। मैंने कभी इस तरह से इरादा नहीं किया, आई नेवर इंटेंडेड इट दैट वे। इरादा करना इंटेंड, आई नेवर इंटेंडेड इट दैट वे। तुम्हारा काम काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ प्रेजवर्दी। योर वर्क इज प्रेजवर्दी, योर वर्क इज प्रेजवर्दी। मैं अपना वक्त काट रहा हूं, आई एम वाइलिंग अवे माई टाइम। वाइल अवे वक्त काटना, आई एम वाइलिंग अवे माई टाइम, या फिर आई एम पासिंग माई टाइम। तो मोस्ट कॉमन जो है वो ये है, आई एम पासिंग माई टाइम, ज्यादातर इसको यूज किया जाता है। क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर। मैं चाय पसंद करता हूं जबकि वो काफी पसंद करता है, आई प्रीफर टी वाइल ही प्रीफर्स कॉफी। या फिर आप वाइल की जगह पर वेर एज भी कर सकते हैं, आई प्रीफर टी वेर एज ही प्रीफर्स कॉफी। तो आप वाइल यूज करें या वेर एज यूज करें, दोनों ठीक है। क्या यहाँ पास दवा की कोई दुकान है, तो दवा की दुकान ऐसी दुकान जहां से दवाई मिलती है, तो हम जो है हम उसको केमिस्ट कह सकते हैं। इज देयर अ केमिस्ट नियर बाय, इज देयर अ केमिस्ट नियर बाय। तो यहाँ केमिस्ट से मुराद दवा की दुकान होगा। खुश हो जाओ, चीयर अप, चीयर अप। कुछ भी ऐसा नहीं है जो खत्म ना हो, नथिंग इज इमोर्टल। तो खत्म ना होना इमोर्टल, नथिंग इज इमोर्टल। आपने अपना बटुआ जरूर घर छोड़ दिया होगा, यू मस्ट हैव लेफ्ट योर वॉलेट एट होम। आप यहाँ वॉलेट यूज करें या पर्स यूज करें, दोनों ठीक है। आपके भाई को बुखार कब से है, हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर बीन डाउन विद फीवर। हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर बीन डाउन विद फीवर। तुम समझते क्या हो अपने आप को, हु डू यू थिंक यू आर, हु डू यू थिंक यू आर। क्या ये तुम्हारे बात करने का तरीका है, इज दिस द वे यू टॉक, इज दिस द वे यू टॉक। क्या मुझे काफी देर इंतजार करना पड़ेगा, विल आई हैव टू वेट फॉर लॉन्ग,
will I have to wait for long? इसने मुझे साफ मना कर दिया. साफ मना करना, flat refusal. He gave me a flat refusal. He gave me a flat refusal. नंगे पांव मत चलो. नंगे पांव, barefoot. Don't walk barefoot. Don't walk barefoot. तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर. उम्मीद है आज के लेक्चर में जो हमने सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं आप उसको अपनी रोजमर्रा जो कन्वर्सेशन है उसमें लेकर आएंगे और कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें. उससे पहले जो दूसरे डिस्कस कर चुके हैं उसको भी आप अपने यूजेज में लेकर आएँ. तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं या स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर.